हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस। यस, स्क्रीन शो हो रही है। यस। ओके। कल की जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें से किसी का कोई डाउट है क्या? नो। कल किसी का भी कोई डाउट नहीं है? ओके, देन चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्लांट से रिलेटेड है। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं कि जो प्लांट है, प्लांट और ह्यूमन बींग्स, इन दोनों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है, कैसे? कोई बताना चाहेगा? यस और नो? नीड फूड टू सरवाइव। हाँ, हम ये कह सकते हैं। और बाकी ये है कि जो ये प्लांट्स हैं, मेन जो है कार्बन, जो ये प्लांट है वो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। और कार्बन टेक डाइऑक्साइड। करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर। और हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम इस ऑक्सीजन को टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कि प्लांट ले लेते हैं। क्लियर। देन अगर हम यहाँ पर बात करें, जो प्लांट है, प्लांट में ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से उनके बॉडी के अंदर जाता है और किस तरीके से वो फूड को अपने अंदर लेते हैं, तो ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके बारे में क्या आप सभी को पता है? नो। नो। जाइलम और फाइलम क्या होते हैं? ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। जाइलम और फाइलम सुना है मैम। सुना है ना? हाँ। तो जो जाइलम होते हैं ना, देखो जो हमारा प्लांट है, मैं यहाँ पर जरा छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूँ आपका प्लांट का। देखो, मान लीजिए ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट की क्या है, लीफ है। ये प्लांट की लीफ है। आपको पता है ना, जो प्लांट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो इसकी रूट्स होती हैं, है ना, रूट्स, इन्हें तो हम कहते हैं रूट्स, बट जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो सारा क्या कहलाता है? शूट्स कहलाता है। राइट। देन इसके बाद जो ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट के अंदर देखो, जो अगर हम बात करें वाटर, वाटर जो है, वाटर जाने की डायरेक्शन क्या होती है? देखो, हमारे प्लांट में हम पानी कहाँ डालते हैं? यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर पानी डाला, और जो वाटर है, वाटर ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि जो वाटर की जो डायरेक्शन होगी ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि हम नीचे के साइड डाल रहे हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर मेनली मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो प्लांट में वाटर को पहुंचाने का काम है वो करता है जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है? प्लांट में वाटर को पहुंचाने का काम करता है। और जो फाइलम है, फाइलम क्या करता है? ये फूड को, फूड मटेरियल को प्लांट में पहुंचाने का काम करेगा, यानी कि एक टिश्यू होते हैं। जाइलम और फाइलम क्या होते हैं? दोनों ही टिश्यूज होते हैं, जो कि जाइलम हेल्प करता है वाटर को ले जाने में प्लांट में, या फिर अदर मटेरियल्स, और जो फाइलम है वो क्या, फूड मटेरियल्स को ले जाने का काम करता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? यस। यस। ओके। तो अगर बात करी जाए कि जाइलम किस डायरेक्शन में वर्क करता है और फाइलम किस डायरेक्शन में वर्क करता है, तो जो आपका जाइलम है, जाइलम ओनली वन डायरेक्शन में काम करता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जाइलम अपवर्ड यस। डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। और जो फाइलम होता है, फाइलम क्या पहुंचाने का काम कर रहा है? फूड। और ये दो डायरेक्शनों में वर्क करता है। कौन कौन सी डायरेक्शन होंगी? एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, यस। प्लांट में खाना कहाँ पर बनता है? क्लोरो।
प्लांट में खाना कौन सी जगह पर बनता है? लीव्स। लीव्स में? लीव्स में ठीक है, लीव्स में हमारा प्लांट का फूड बनता है, बट लेकिन लीव्स में वो कौन सी जगह होती है जहां पर फूड प्रिपेयर होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी को ही हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा खाना कहाँ बन रहा है? इनकी लीव्स में बन रहा है। वो खाना नीचे रूट्स को भी पहुंचाना है, और बाकी ऊपर जो स्टेम्स हैं उन सबको भी पहुंचाना है पानी। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड जरा वेट करिए, आप लोग से
सॉरी फॉर वेटिंग। चलिए, हम कहाँ पर थे? मैं आपको क्या बता रही थी यहाँ पे लास्ट टाइम? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को हम किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जहां पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और जो प्लांट है, मैंने आपको दो चीजें बता दी कि जो जाइलम होता है वो वाटर पहुंचाने का, वाटर ट्रांसप्लांट का काम करता है, और जो फाइलम है वो क्या करता है? फूड ट्रांसप्लांट का काम करता है। यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है, जाइलम और फाइलम ये हमारे क्या है? टिश्यूज है। क्या है ये? हमारे टिश्यूज हैं। जाइलम और फाइलम ये जो टिश्यू हैं, ये दोनों ना मिलकर क्या बनाते हैं? वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। और इसी वास्कुलर टिश्यू को वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, तो याद रखना जाइलम और फाइलम मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जिसको वास्कुलर टिश्यू या फिर वास्कुलर बंडल कहते हैं। क्लियर है? यस और नो? यस। यस, सभी को क्लियर है ना? यस। ओके। देन इसके बाद ये है हमारे प्लांट के क्या, ये तो प्लांट का हो गया हमारा, जाइलम और फाइलम, वाटर और फूड का। देन इसके बाद आपका ना, मैं एक और चीज बताती हूँ, जरा उसे ना आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। एक क्लोरोफिल, पता है ना क्या होता है? क्लोरोफिल। यस। क्लोरोफिल क्या होता ग्रीन है? पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट ऑन प्लांट। क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। अगर मैं बात करूं, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। साइट ऑफ फूड इन प्लांट। क्या क्या? दोबारा रिपीट करना जरा। साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट। जहां पर फूड प्रोडक्शन होता है। अच्छा, और लुइकोप्लास्ट क्या होता है? लुइकोप्लास्ट। चलो देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो है जहां पर कि आपका क्या होगा? फूड प्रिपेयर होगा। और क्रोमोप्लास्ट आप लोग क्या याद रखोगे? जो क्रोमो है ना, क्रोमो, क्रोमो वर्ड से याद रखोगे। यहाँ पर जो कलर कलर होते हैं ना प्लांट के अंदर, वो कलर किस वजह से होते हैं? देखो, आपको ना ये क्रोम से याद रखना। आपने फोन में क्रोम का एक सिंबल देखा है? कैसा होता है? कुछ इस तरीके से बीच में और देन ऐसे करके होता है ना क्रोम का सिंबल। यस और नो? यहाँ पर यस। येलो यस। कलर होता है ना? येलो कलर होता है, कहीं पर रेड कलर होता है, एक जगह पर कैसा कलर होता है? ग्रीन गूगल होता क्रोम। है ना? गूगल क्रोम जो होता है वही है ना। तो जो गूगल क्रोम है उसमें जो कलर होते हैं, उन कलर में से ओनली किसको? ग्रीन कलर को छोड़कर। ग्रीन कलर को छोड़कर जो ऑल ओवर कलर रिस्पॉन्सिबल है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमो यानी कि क्रोम याद रखोगे। ठीक है। ये जो कलर है बाकी ये किसके वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लुइको, साइंस वर्ड में लुइको का क्या मतलब होता है? लुइको का मतलब होता है व्हाइट। ठीक है। यानी कि जो प्लांट के अंदर व्हाइट कलर दिखेगा ना आपको, वो किसकी वजह से होगा? लुइकोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होगा? ग्रीन कलर होगा। यस और नो? क्लियर है? यस। देखो, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट देगा, और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन को छोड़कर जितने भी कलर है ना, रेड, ब्लू, येलो, ये सारे कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। लुइको का मतलब होता है व्हाइट, यानी कि व्हाइट कलर जो प्रोवाइड करेगा वो किसकी वजह से होगा? लुइकोप्लास्ट की वजह से होगा। देन इसके बाद आते हैं स्टोमेटापोर्स। स्टोमेटापोर्स क्या होते हैं? स्टोमेटापोर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेल्पिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके। क्या हम ये कह सकते हैं लीफ के ऊपर टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं? यस और नो? यस। देखो,
ये ना कुछ इस तरीके से होते हैं, टिनी यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे पोर्स होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये ना कुछ इस तरीके से होता है। और जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है छोटा सा, ये हमारा ओपन स्टोमेटा, यानी कि ये क्या है, ओपन है पोर्स इसके। ठीक है, ये कैसे पोर्स है, ओपन है अभी स्टोमेटा, और क्लोज कब हो जाएगा, क्लोज कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो बीच का आप गैप देख रहे हैं, ये गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये जो गैप है आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, आपका क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है। अच्छा, तो जो आपके स्टोमेटा पोर्स है वो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्टोमेटा पोर्स आपका जो फूड बनाते टाइम पे, फूड प्रिपेयरिंग के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जिनकी जरूरत होती है फूड बनाने के लिए। वाटर, सनलाइट। हाँ, वाटर, सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बाहर से लेते हैं, सनलाइट। हाँ सनलाइट, देखो वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो कंपोनेंट है जो कि प्लांट बाहर से गेन करता है। क्लोरोफिल वो है जो प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यस और नो? नो। नो। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट मिसिंग है ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंपोनेंट मिसिंग है इसलिए। हाँ, देखो क्योंकि ना हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट को कैटेगराइज किया है, उन्होंने इसी बेसिस पे क्लासिफाइड किया है कि क्लोरोफिल, अगर किसी के पास क्लोरोफिल है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे, अदरवाइज वो क्या है, प्लांट नहीं है। ठीक है। मान लीजिए आपको एल्गी याद है, एल्गी, एल्गी देखी है क्या सबने? नो। नो, एल्गी को हिंदी में काई बोलते हैं। पानी में देखी होगी, ग्रीन कलर की जो होती है, नहीं देखी क्या? यस। हाँ, तो जो पानी के ऊपर, यानी कि या तो फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, या वो ओशन वाटर में भी हो सकती है, खराब पानी में भी हो सकती है ना, जो ग्रीन कलर की होती है ना काई, उसी को हम कहते हैं एल्गी। तो वो ग्रीन कलर की होती है, कैसी होती है, ग्रीन होती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अगर आपसे पूछा जाए प्लांट में ज्यादा क्लोरोफिल होता है या फिर एल्गी में, तो याद रखना एल्गी में ज्यादा क्लोरोफिल होता है। ठीक है। और एल्गी भी हमारा एक प्लांट है। अब आप सोच रहे होंगे उसमें फूल वूल पत्ते ये तो कुछ दिखते ही नहीं है हमें, फिर वो प्लांट कैसे है? उन्होंने बस उसको क्लोरोफिल के बेसिस पे ही क्लासिफाइड करके कहा है कि क्या है वो, एक प्लांट है। और आपको पता है फंगी, फंजाई पता है? फंगी। यस और हाँ। नो? हाँ, तो जो फंगी है वो भी हमारा प्लांट है, बट लेकिन वो कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है। फंगी कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है, इसी वजह से उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ओनली ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें समझ आ गई। देन इसके बाद हमें बात करनी थी स्टोमेटापोर्स के लिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको चाहिए, किसको, प्लांट की लीफ को या प्लांट को, तो ये जो पोर्स है ना, ये जो ओपन हुआ है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ जाता है, प्लांट के अंदर जाता है। और जब इसको जरूरत नहीं होती, जैसे हम खाना खाते हैं, जब हमारा पेट भर जाता है तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं, वैसे ही ये जो स्टोमेटा पोर्स हैं, जब इनको जरूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो ये अपने स्पोर को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सी सेल है जो स्टोमेटा पोर्स को ओपन और क्लोज करने का काम करती है, क्या आएगा आंसर? गार्ड से। गार्ड सेल, करेक्ट। गार्ड सेल जो है क्या काम करता है, इसको ओपन और
क्लोज करने का काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हैं या आज की क्लास में कोई डाउट है, ये बताओ पहले तो सभी। नो डाउट। नो डाउट। क्या पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट है? मैंने था मैम पिछले। आप नहीं थे पिछली क्लास में, एक बार आप अपना नाम बताएंगे। वेद पाटिल। अच्छा वेद, ओके। अच्छा हाँ, आप सभी एक काम करिएगा, जो ये क्लास है आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास से ज्वाइन हो सके। और आप सभी को पता है ना कि ये क्लास अगर आप किसी दिन मिस कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो आपको ये क्लास यूट्यूब पर क्लास ओवर होने के जस्ट 1 से 2 घंटे बाद अवेलेबल हो जाती है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ऑल ओवर जितनी भी क्लासेस हमारी कंडक्ट हुई हैं वो सारी ही एज अ रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर? और एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कर लें, यस और नो? यस। यस, ओके चलो। तो मैं ओपन करती हूँ, जरा मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए। पीडीएफ शो हो रही है? यस। यस, ओके। ढूंढते हैं जरा इस चैप्टर के क्वेश्चंस। कौन सी बुक है मैम ये? ये बुक नहीं है, ये आपको पता होगा आई थिंक, कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए एक बुक अपलोड हुई है, पता है? मतलब उसमें ऑल ओवर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर, वो सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप सभी को चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगी, ठीक है? लाइव प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन करे नहीं है, फिर भी आप लोग ट्राई करना, मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कौन सा प्रोडक्ट है जो रिलीज हो जाता है, मतलब प्लांट की बॉडी से बाहर चला जाता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उस प्रोडक्ट का नाम बताइए। मैम आंसर सब दिए, राइट साइड में देखो आंसर। हाँ, आंसर गिवन है, बट ये है कि आप लोग इसे देखो क्या चीजें हो सकती हैं, बाकी मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है या फिर हमें किस तरीके से क्या टिक करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट पूछा है, मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट है जो साइड प्रोडक्ट में चला जाता है, वो क्या है? ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमंस गेन कर लेते हैं उसको, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 182, देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो कौन सी साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो कहाँ होती है? देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लुइकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। तो आपने इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले दिया था क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये सब आप पूछने की जरूरत है क्या कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, लुइकोप्लास्ट क्या होता है? नहीं, आपने अभी बताया ना। हाँ, ये वही है। और ये जो अमाइलोप्लास्ट है ये कुछ भी नहीं होता है। देन इसके बाद है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का क्या मतलब है, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटो मीन्स क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में?
फोटो लाइट। लाइट, करेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? उसको अपनी बॉडी में इकट्ठा करना है ना, सिंथेसाइज करना एक तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 184 देखें तो O2 इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग। यूटिलाइज करते हैं किस लिए? जो फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज होता है उसको कहां पर यूटिलाइज करा जाता है, यानी कि उसका यूज कहाँ होता है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन। वैसे तो इसका आंसर ए है, बट लेकिन एक्सक्रिएशन बता सकते हैं क्या होता है? एक्सक्रिएशन टॉपिक हम कर चुके हैं, बताइए। रिमूवल Excretion. ऑफ वेस्ट बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट हाँ, मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। और वेस्ट में भी कौन से मटेरियल होते हैं वो? यूराइन। नाइट्रोजिनस एलिमेंट। नाइट्रोजिनस एलिमेंट बताया था मैंने आपको यस। कल। जो हमारी कल की क्लास थी जिसमें हमने ये एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बॉडी के नाइट्रोजिनस एलिमेंट है उन्हीं को ही हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, और जो कि हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं उसी को कहते हैं एक्सक्रेशन। और न्यूट्रिशन क्या होते हैं? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड कंपोनेंट, मतलब न्यूट्रिशन एक तरीके से क्या होता है? फूड कंपोनेंट होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। अच्छा, अमीबा। अमीबा किस तरीके से, अमीबा क्या होते हैं? अमीबा देखो कुछ ना, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल। सिंगल सेल, बिल्कुल करेक्ट। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल, जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। तो जो अमीबा है ना, कुछ इस तरीके का होता है। और जैसे ही इसको कोई, मतलब ये ना वाटर में रहने वाला है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है कि बाहर जितने भी पानी में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे इसका फूड होते हैं। तो ये क्या करता है, इसको ना मतलब इस तरीके से इसको कप जैसा शेप बना लेता है। देन उसके बाद इसको क्या कर लेता है कि अपनी बॉडी के अंदर ही ले लेता है। और आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और सैप्रोफाइट्स कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बताइए क्या होता है सबसे पहले? टू फेड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, टेक न्यूट्रिशन बाय होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाँ, ठीक है। यानी कि जो डेड डेड प्लांट और एनिमल होते हैं ना, ये उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं। एक सेकेंड, ये लिविंग है, लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। और सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम या फंगी, ठीक है। और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो, है ना। तो जो अमीबा है, अमीबा के बॉडी में डाइजेशन होता है, देन उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के न्यूट्रिशन हो गए? होलोजोइक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हम ह्यूमन बींग्स कौन से तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 186, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज हेमोग्लोबिन। 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 अच्छा, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्लड में। ब्लड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन प्रेजेंस ऑफ। ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट विच प्रेजेंट आवर ब्लड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 187, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। जो ब्लड होता है कैसा होता है? अल्कलाइन इन नेचर का होता है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक। बेसिक, करेक्ट। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है थोड़ा सा बेसिक इन नेचर का होता है। तो हमें आंसर बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर है 7.4। ये तो आप सेकेंड चैप्टर में लर्न करेंगे। वहां पर काफी सारी चीजें लाइन सीरीज से दे रखी है ना, कि जैसे एसिड रेन का, एसिड रेन की पीएच वैल्यू ये है। देन वाटर की भी, वाटर नहीं आई थिंक, और बाकी बहुत सारी चीजों की आपको वैल्यूज वहां पे गिवन कर रखे हैं। अगर मैं पूछूं 6.8, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, बताइए।
एसिडिक, एसिडिक, एसिटिक, वीक एसिड है ना? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर कर सकते हैं न्यूट्रल, ना? ये न्यूट्रल है 7 और 8, ये वाला हाँ ये बेसिक है थोड़ा, मतलब सी बेसिक, से ज्यादा बेसिक है ये वाला, है ना? अच्छा, HCl secrete along with a gastric juice perform with the following फंक्शन, लास्ट में ये फंक्शन है। तो ये बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। वैसे जो HCl हमारी बॉडी में, हम बॉडी में नहीं, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है HCl? गैस्ट्रिक स्टोमा, जूस, स्टमच में, करेक्ट, स्टमच में प्रोड्यूस होता है, और वो भी किसके थ्रू? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके थ्रू। और बाकी ये क्या करते हैं, हमारे खाने को एसिडिक मीडियम दे देता है। एसिडिक क्योंकि HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना? ये क्या कर देता है, खाने को एसिडिक बना देता है, बैक्टीरिया किल कर देता है, यानी कि जो हम खाने के साथ इतने सारे बैक्टीरिया खा लेते हैं वो सारे किल करता है, और हमारे फूड की सॉफ्टनेस बनाने में भी हेल्प करता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज इसके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। ये चीज मैंने शायद आपको बताई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। देन इसके बाद 189 कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा, आपको मैंने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था तो उस टाइम पे ये बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि हम ह्यूमन बींग्स में होती है उसमें कितने मोल्स ऑफ ATP बनते हैं? 38, 38। और एनारोबिक में 2, 2, करेक्ट। एनारोबिक में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है उसमें कितने बनते हैं? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड बैक। अच्छा, ब्लड को वापस कौन लेकर आती है? ब्लड एंटर किसके थ्रू होता है, पहले तो ये बताओ। हार्ट में ब्लड किसके थ्रू अंदर जाता है? पल्मोनरी वेन, हाँ जी, ब्लड अंदर, देखो मैंने पल्मोन, आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बताया था उस टाइम पे। तो ऊपर वाला चैम्बर पहले फिल होगा, देन उसके बाद नीचे वाले में आएगा। तो ऊपर किसके थ्रू जा रहा था अंदर? आर्टरी, आर्टरी, करेक्ट, आर्टरी के थ्रू अंदर जाएगा। और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? वेन्स, जिसके थ्रू क्या होता है? ब्लड बाहर आ जाता है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरीज होती हैं आपके ट्यूब्स। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 191। 191 क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? तो ये तो आप याद रख लेंगे। अच्छा, स्टेथोस्कोप क्या होता है वो बताओ। हार्ट बीट चेक करने की, हाँ, हार्ट बीट चेक करने के लिए, करेक्ट। और हार्ट बीट की साउंड पता है ना, मैंने आपको जब ह्यूमन हार्ट कराया था उस टाइम पे बताया था कि साउंड कैसी होती है? लब डब, लब डब, हाँ, लब डब। और जब हम बीमार होते हैं तो मरमर, मरमर, करेक्ट। चलो 192, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन यूरिया, या ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स ग्लूकोज। क्या काम है इसका? फिल्ट्रेशन, इसका वैसे ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि देखो आपको पता है ना, किडनी में जब मिनरल और ग्लूकोज को एब्सॉर्ब किया जा रहा था किसके थ्रू? PCT डक्ट याद है? नेफ्रॉन, PCT क्या होता है? नेफ्रॉन, PCT होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, जो कि ग्लूकोज को एब्सॉर्ब, मतलब ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज प्लस में जितने भी अमीनो एसिड है उनको एब्सॉर्ब कर लेती है और आयंस को सेक्रेट कर देती है। तो ये किडनी में हो रहा था। यूरिया को रिमूव करते हैं किडनी के थ्रू ही। ऑस्मो रेगुलेशन भी इसी के थ्रू ही होता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट जब मैं आपको करवाती हूँ ना तो उस टाइम पे ध्यान से सुना करो, नोट कर लिया करो, क्योंकि MCQ क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193, इन व्हाट फॉर्म फूड स्टोर इन अ प्लांट। किसकी फॉर्म में प्लांट में फूड स्टोर होता है? ग्लूकोज,
ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। नहीं स्टार्च के फॉर्म में होता है। क्या आपको पता है सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? नो। सेलुलोज होता है जो प्लांट की जो शेल बॉल है ना, प्लांट की जो शेल बॉल बाहर वाली जो मोटी सी परत होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यानी कि प्लांट की बॉडी सेलुलोज से बनी हुई होती है। करेक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लांट की बॉडी किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 194, हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल हेल्थी पर्सन की कितनी है? ये तो आपको पता ही होगा, 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन। यूरिया कहाँ पर बनता है? मैंने आपको जब एक्सक्रेटरी सिस्टम बताया था तो उस टाइम पे एक चीज बताई थी कि जो लीवर है वो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है, और लीवर क्या रिमूव करता है हमारी बॉडी से? यूराइन, यूरिया। नाइट्रोजनियस वेस्ट। यूरिन किडनी, यूरिन यूरिन किडनी रिमूव करने का काम करती है। यूरिया रिमूव होता है किसके थ्रू? लीवर। ठीक है, किडनी यूरिन आएगा किडनी में, और हार्ट क्या करता है? पंपिंग का काम करता है। तो ये हमारे जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन थे ना, मतलब इस बुक के अंदर, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा टाइम भी 1 मिनट से कम बचा है। और अगर किसी को डाउट है तो आप कल की क्लास में लीजिएगा, और क्लास को ओवर करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, देन अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जूम लिंक को, ताकि वो लोग भी इससे ज्वाइन हो सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय मैम।